अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शादियों वाला देगी कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी वे में तैयार किया है। ये कोरमा इंतहाई मज़ेदार बनेगा कि आप हर वीकेंड पे अपने लिए भी और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए भी आप ये घर पे इजीली तैयार कर लेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि एक एक चीज़ आप ठीक तरीके से समझ सकें। यहाँ मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया, जिसे अच्छे तरीके से मैं वॉश कर चुकी हूँ। 250 ग्राम दही लिया है, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। ज़ीरा और धनिया यहाँ पे मिक्स है। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 चम्मच। यहाँ हमें चाहिए खड़ा गरम मसाला, 2 अदद तेज़पात, 2 अदद इलायची, 8 अदद काली मिर्ची, 4 अदद लौंगे। अब हम सबसे पहले तमाम मसालों और अदरक लहसुन के पेस्ट को दही के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसे चिकन में ऐड कर दूंगी। चिकन में ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये चिकन की हर बूटी पे लग सके। इसे मिक्स करके हम इसे एक साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद हम में प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल जो है नॉर्मली खानों से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। यहाँ मैंने ऑयल 200 ग्राम लिया है। अब इस ऑयल में मैं तमाम प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। सॉफ्ट नहीं करना, इसे हम फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर देंगे। जैसे ये फ्राई हो जाती है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, बस अब ये थोड़ी ही देर में गोल्डन हो जाती है। यहाँ मैंने प्याज को फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। ये गोल्डन हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब जो बचा हुआ ऑयल है इसके अंदर हम तमाम गरम मसाला और इलायची ऐड कर देंगे। इलायची आपने स्किप नहीं करनी, इलायची आपने लाजमी ऐड करनी है। इलायची को ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। गरम मसाला कड़कड़ाने के बाद अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। इसकी हम इस स्टेज पे भुनाई नहीं करेंगे। जस्ट मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसी के पानी में, दही का जो पानी छूटा है इसी में इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। क्योंकि ये चिकन है तो ये इजीली गल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मुकम्मल पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे इसकी भुनाई करूँगी। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। जैसा कि आप रेगुलर सालन बनाते हैं, डेली बेसिस पे भुनाई करते हैं, इस तरीके से 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई करनी है। यहाँ भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इसका पता आपको ऐसे लगेगा जो दही है वो मसाले से अलग हो जाएगा। जैसा अभी मैंने स्पून पे आपको दिखाया था ना, इस तरीके से दही मसाले के साथ सेपरेट हो जाए तो इट्स मीन के कंप्लीट हो चुकी है भुनाई। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैं आधा गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे। जैसी दम वाली आंच होती है ऐसी करके इसे ढक के हम रख देंगे ताकि जो रोगन है वो ऊपर आ जाए। यहाँ हमारा कोरमा जो है परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है। दिखने के साथ साथ टेस्ट में इससे कहीं ज़्यादा लजीज था। मैं यहाँ कोरमे को डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ ये लग कैसा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ये लजीज लग रहा है ना शक्ल से ही कि ये शादियों वाला कोरमा है। ये लगने के साथ साथ टेस्ट में भी बिल्कुल शादियों जैसा था, मज़ेदार और जायकेदार। हमने ना इसमें खोपरा ऐड किया है ना बादाम ऐड किए, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा उम्दा था। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमान जो हैं आपकी तारीफ़ करते जाएंगे अगर ये कोरमा उन्होंने खा लिया। हमारी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें।